हेलो दोस्तों, आज के ये वाली वीडियो में मैं आपको सारे जो रियल फैक्ट्स है उसके बारे में बात करूंगा कि आप कैसे स्टैमरिंग का जो इश्यू है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। और इस वाली वीडियो में सारे रियल फैक्ट होंगे। आपको कुछ भी सारे वीडियो जो देखे रहेंगे अपने यूट्यूब के चैनल पे, कितने जो टेक्निक्स है वो आपने देखे रहेंगी, वो आप इस वाले वीडियो में देख के सब भूल जाओगे। आपको स्टैमरिंग का इश्यू जो है कैसे होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आप कैसे अच्छे से और बात कर सकेंगे जब आप किसी के सामने बात करने जाते हैं। कोई हाई अथॉरिटी हो गया, कोई पर्सन है स्ट्रेंजर्स का, कि किसी के सामने आप जा रहे हो, आप उस टाइम पे स्टक हो रहे हो बोलते समय, ऐसा क्यों होता है, उसके कारण क्या रहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वाली वीडियो के माध्यम से। और ऐसे बहुत सारी जो मिथ भी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का रीजंस क्या रहते हैं और एक्चुअल में अपने सोशल जो नेटवर्क है उसमें क्या चालू हुए, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो, स्टैमरिंग का जो इश्यू है वो मुझे भी था, मैंने उसको ओवरकम किया। ठीक है, सबसे पहले एक मिथ ऐसा रहता है कि स्टैमरिंग का इश्यू जो रहता है वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं लोग। ये सोचते हैं, एक मिथ है ये भी, कि लोग पहले ये वाले माइंडसेट के साथ जाते हैं कि मुझे स्टैमरिंग का इशू डायरेक्ट ख़त्म करना है। आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। स्टैमरिंग का जो इशू है आप उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ये बात को समझो, आप ओवरकम कर सकते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैमरिंग का जो इशू है वो नॉर्मल लोगों को भी होता है। आपने कुछ लोगों में आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जब वो बात करते हैं तो उनका कुछ वर्ड्स में स्टैमरिंग हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इट्स नेचुरल, ये होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा स्टैमरिंग का इश्यू रहता है, तो उसको आप ओवरकम कर सकते हो। हर कोई उसको ओवरकम कर सकता है, तो उसको ख़त्म करने के पीछे मत भागो और ज़्यादा प्रेशर मत लो खुद पे। आपको सही गाइडेंस मिल गई ना तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और प्रेशर खुद में मत लो मेरे भाई, आराम से जियो, आराम से आप सोचो, आराम से बैठो, खाओ पियो और उसमें सोचो कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि लोगों को खाली शॉर्टकट की चाहिए ज़िंदगी में कि उनको कैसे अच्छे से बात कर पाएंगे, वो खुद के स्टैमरिंग को हाइड करना चाहते हैं। ये दूसरा मीथ है। ऐसा सोचते वो सोशल मीडिया में ऐसा ढूंढते रहते हैं कि मुझे शॉर्टकट की कहाँ से मिल जाए तो मैं मेरा स्टैमरिंग का इशू ओवरकम कर लूँगा, या फिर मैं जॉब का जो इंटरव्यू है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ शॉर्टकट की मिल जाएगा कि अ वर्ड में मैं कैसे बोलूँ, ब वर्ड में मैं कैसे बोलूँ। तो ये जो इश्यूज़ है इसके बारे में तुम खाली शॉर्टकट की ढूंढना बंद करो, क्योंकि जब तक आप स्टैमरिंग का जो इशू है आपको रियल आपके डेडिकेशन से नहीं करते हो, ऐसा मानते नहीं खुद को कि स्टैमरिंग का इशू है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना स्टार्ट कर जाते हो, तब तक आपका स्टैमरिंग का इशू ख़त्म नहीं होगा। आप उसको हाइड करोगे, आपका और स्टैमरिंग का इशू बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी जो एज है अभी 19 से, अभी एक मैंने सेशन लिया था, वहाँ पे एक बच्चा था, वो 90 ईयर्स ओल्ड था। वो मुझे बता रहा था कि मुझे स्टैमरिंग का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कुछ दिनों से पहले मैं प्रैक्टिस उसके ऊपर मैं कर रहा था, बट अभी मैंने बंद कर दिया तो मुझे और ज़्यादा हो रहा है। और किसी और स्ट्रेंजर के बारे में और मैं बातें करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग हो रहा है। तो मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। देखो, इसलिए मैंने पहला बोला था कि ऐसे भी लोग रहते हैं कि खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अच्छे से, उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से उनका जो माउथ का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। माइंडसेट से क्या होता है, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, तुम्हारा नया जो टेक्निक है, तुम्हारा वॉइस का जो मॉड्यूलेशन रहता है वो चेंजेस होता है उसमें। इसलिए मैंने तुमको सबसे पहले यही बताया कि 90% जो रहता है वो तुम्हारा माइंडसेट रहता है और 10% आपका प्रैक्टिस रहता है। क्योंकि मैं 2021 से मैं मेरा प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ और 2024 में मेरा स्टैमरिंग का इशू रिजॉल्व हुआ। मेरे 3 साल तो इसी में ही निकल गए कि मुझे एक्चुअल में क्या इशू है, और मुझे टेक्निक में उसके बारे में सोच रहा था कि कौन से जो टेक्निक है मैं उस पर काम करूँ। क्योंकि कोई सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जो आपको उसके ऊपर काम करना बोलेंगे और आप उस पर काम भी करना लग जाते हो, क्योंकि आपको स्टैमरिंग का इशू कम करना है, इसकी वजह से ख़त्म करना है। तो देखो, सबसे पहले मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं रहता। इस खाली
यूट्यूब के जो लोग हैं वो अपने कोर्सेज बेचना चाहते हैं तुम लोग को, बाकी कुछ नहीं। उनके जो कोर्सेज के जो प्राइजेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे लेते हैं। और तुम कुछ फीस का जो थेरेपी लेते हो बाहर जाके, तो वहाँ पर भी तुमको 3,500 रुपये देना ही पड़ेगा। ऐसे भी रहते हैं। क्योंकि मेरे को 4 साल लगे, मेरे को 3 साल लग गए कि स्टैमरिंग का इशू में ख़त्म ना करने के लिए और उस पर सोचने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे, अपना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे कि कैसे बात करें, कैसे मेरे को स्टैमरिंग का इशू है, कैसे अ वर्ड में बोलूँ, कैसे क वर्ड में बोलूँ। ये सारी चीज़ें करना बंद करो गाइस, खुद पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये सारी मीथ है, इसके कारण आप पीछे रह रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है आपका जो इशू रिजोल्व करने के लिए। इसके लिए ही तुमको मैं सारी चीज़ें आपको ये सारी बता रहा हूँ कि आप ये सब छोड़ के आप रियल प्रैक्टिस में ध्यान दो, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, कैसे आपका कहाँ पे आपको जो गलतियाँ हो रही है और कैसे आप उसको अच्छे से कर पाओगे। माइंडसेट आपको ऐसा रखना है, जब आप बाहर जा रहे हो, किसी के साथ में बात कर रहे हो, सबसे पहले आपको जाके बोलना है खुद से ही कि मैं बोल पाऊँगा, मैं अटकूँगा तो फिर दैट इज़ ओके, मैं फिर भी जाके बात करूँगा। सामने वाला पर्सन ही है और कुछ वो अपना राक्षस नहीं है कि वो तुमको खा लेगा या फिर कुछ करवा लेगा, कुछ नहीं। हाई जो अथॉरिटी रहेगा वो उसके घर पे रहेगा, वो आपके अंदर जो है। आप खुद को जब आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खुद को पहले आगे रखो, फिर जाके बात करो। और तुमको खुद भी जाके तुमको बाहर जाके स्ट्रेंजर्स लोगों के साथ में बातें करनी होंगी। ये तो हो गया। माइंडसेट का जो सवाल है कैसे चेंज किया जाए, उसका पहला रीज़न यही रहता है कि खुद पे विश्वास रखना। आपने खुद पे विश्वास स्टार्ट कर दिया करना कि मुझे खुद पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मेरा स्टैमरिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा, मुझे डिप्रेस नहीं होना है। और आप ये जो जर्नी है, जो चैलेंजेस लोगे अपने खुद पे, तो आप उस वाले दिन में भी कुछ दिन तुम्हारे डिप्रेशन में जाएंगे, कुछ तुम्हारे एंग्जाइटी में जाएंगे और जाएंगे। ये 100% है, ये नेचुरल है अपना। इंसान जो मनुष्य है उनका नेचुरल एक स्वभाव रहता है कि एक मनुष्य डिप्रेस भी होता है, खुश भी रहता है, दुख में भी शामिल होता है, रोता भी है, सब सारी चीज़ें होती है। बट ये सब जो इमोशंस है उसको बाहर निकल के आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। आपको स्टैमरिंग का इशू है उसको रिजॉल्व करना है। 30 डेज के लिए आपको चैलेंज देना है खुद को। 30 डेज के लिए आपको खुद को चैलेंज देना है। 30 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको खुद से आपको माइंडसेट चेंज करना है, आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, आपका जो बाहर जाके आपको स्ट्रेंजर से लोगों से बात करना है, और जो भी गलतियाँ हो रही है उस पर नोट डाउन करके रखना है तुम्हारे बुक में, और उसमें आपको इम्प्लीमेंट करके रखना है। जो मैंने प्रैक्टिस जो पहली वीडियोस में आपको बताई है वो प्रैक्टिस आपको करवाना है। और उसके बाद खुद पे भी एनालिसिस करना है कि आपको कहाँ पे इशू जो हो रहे थे अभी कहाँ पे नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा कहाँ पे और आने लगे हैं। क्योंकि स्टैमरिंग का जब आप ओवरकम करने जाते हो, कि एक मिथ रहता है लोगों का कि मुझे कुछ वर्ड में प्रॉब्लम होता है, कुछ वर्ड में प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, एक वर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, सब वर्ड में प्रॉब्लम आता है, तो उसका लिंकअप जो रहता है, उसका जो लिंक जो रहता है उसका बहुत बड़ा रहता है। आप एक स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप स्पेसिफिक वर्ड के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंडसेट चेंज भी नहीं होगा। आप सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड में कुछ भी आप जाओगे बोलने के लिए तो आप और एग्जैक्टी में आ जाओगे उसको प्रैक्टिस में करवाने के लिए। जब वो फ्लो जो रहेगा आपका फ्लो में नहीं आएगा, वो आप उसमें गुतोगे, आप अटकोगे उस अक्षर में और आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा सांस लेना है फिर बोलना है। जो स्पीच जो रहता है वो ऐसा नहीं रहता है नॉर्मल लोगों के साथ में। जब आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको सच्ची में वो awkward फील होगा, सामने वाला पर्सन भी आपको ऐसा देखेगा कि बंदा क्या बोल रहा है, ऐसा हो जाता है। ये एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया जो है उसके बारे में ज़्यादा तुम सोचो मत। उसकी जो वीडियोस है उसको खाली देखो मत, उसको समझो भी कि वो क्या बताना चाहते हैं, वो आपका काम का है कि नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत देखो, बट आपका कुछ काम है क्या नहीं उस पर। सब वीडियोस पे ट्रस्ट मत करो। और सबसे पहले एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, वीडियो जो है वो पर्टिकुलर एक इशू के लिए रहता है, बट आपको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट के ऊपर आपको काम करो और प्रैक्टिसेस है वो करो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताई है। वो डायरेक्टली बिंदा जाके बात करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। मैंने पहले वाले वीडियो पे और ये जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा। और मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, उस पर मैंने जो भी पोस्ट जो रहता है मैं उसमें डालता हूँ स्टैम्परिंग के रिगार्डिंग, कि कैसे आप अच्छे से और उसको ओवरकम कर पाओगे। क्योंकि आप सही से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे राइट वे में, तो आपका जो स्टैम्परिंग है वो कम टाइम में रिजॉल्व होगा। नहीं तो जो मैंने गलती की है वो आप नहीं करो, इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यही कारण है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मैं लोगों से अभी भी बात कर रहा हूँ अपना फ़ोन कॉल में, तो वो बताते हैं कि मुझे कि भाई मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो ऐसे भी बंदे लोग से कॉल मेरे मतलब बातें होती रहती है। वो बोलते हैं कि मुझे कि मैंने कोर्स भी लिए थे बट मुझे फिर भी स्टैम्परिंग का इशू मेरा ओवरकम नहीं हो रहा है। मैंने स्पीच थेरेपी लिया था, फिर भी मुझे स्टैम्परिंग का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि एक पर्टिकुलर इशू के लिए आप वो जो सामने वाला पर्सन रहेगा आपको सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वर्ड के लिए आपको प्रैक्टिस बताएगा, बट उसका जो लिंकअप है आपको कोई भी समझाएगा नहीं। यही प्रॉब्लम है। और आपको जो लिंकअप है वो मैंने पहले वीडियो में डाल के रखा हुआ है, आपको कैसे आपको अच्छे से आपका जो लिंकअप है आप अच्छे से उसको कर पाओगे और कैसे उस पर आप रिजोल्यूशन कर पाओगे अच्छे से। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। और बस आपका सपोर्ट रखिए, और कुछ भी इशू आता है आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देता हूँ। और जी कुछ भी प्रॉब्लम रहता है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन इन योर स्टैम्परिंग इशू। ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सबकी है। सब साथ में आएंगे और उनको रिजॉल्यूशन करके दिखाएंगे लोगों को, और जो आप पे हंसते थे वही आपको एक दिन आके हाथ मिलाएंगे और अच्छे से आपसे बात करेंगे। थैंक यू।